सोना तस्करी मामला, ईडी ने 3,76,00,000 की संपत्ति अटैच की। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रहे सोना तस्करी नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 3,76,00,000 की संपत्ति अटैच की गई है, जिसे अवैध गतिविधियों और हवाला ट्रांजैक्शन से खरीदा गया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की दिशा में बड़ी सफलता है। वनक्लिक सिस्टम 2.0 लॉन्च, 1.23 लाख रुपए करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में उद्योगों के त्वरित मंजूरी के लिए वनक्लिक सिस्टम 2.0 फीट लॉन्च किया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। यह प्रणाली राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी। एजुकेशन सिटी बिलासपुर में बनेगी। बिलासपुर में सरकार ने 13 एकड़ भूमि पर एजुकेशन सिटी विकसित करने का फैसला लिया है। इसमें कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, डिजिटल लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स सुविधाएं होंगी। यह शहर शिक्षा के नए केंद्र के रूप में उभरेगा। कोठागुडेम किरंदुल रेल लाइन को मिली मंजूरी। रेड कॉरिडोर माने जाने वाले क्षेत्र में पहली बार रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 160 किलोमीटर लंबी कोठागुडेम किरंदुल रेल लाइन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इस परियोजना से बस्तर क्षेत्र को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बीईएमएल ने छत्तीसगढ़ में शुरू की खनन इकाई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल ने छत्तीसगढ़ में खनन इकाई और वेयरहाउस की स्थापना की है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह इकाई भारी उपकरणों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होगी। बीजापुर में नक्सली दंपत्ति ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लंबे समय से वांछित एक नक्सली दंपत्ति ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ये दोनों कई हिंसक घटनाओं में शामिल थे। पुनर्वास नीति के तहत इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नारायणपुर में मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली ढेर। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गयीं। घटनास्थल से हथियार और दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। यह इलाका नक्सल गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। दुर्ग में मां बेटे की हत्या, शव कुएं में फेंके। दुर्ग जिले में प्रेम प्रसंग के चलते मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शवों को कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार। 425 नक्सली मारे गए या निष्क्रिय हुए, सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 1.5 साल में राज्य में 425 से अधिक नक्सली मारे गए या निष्क्रिय हुए हैं। हजारों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और सुरक्षा बलों को दिया। शराब घोटाला, ईओडब्ल्यू की 39 ठिकानों पर छापेमारी। राज्य में चल रहे शराब घोटाले की जांच में आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 39 जगहों पर छापा मारा। इस दौरान 90 लाख रुपए नकद, सोना और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। कई अधिकारियों और व्यवसायियों के नाम सामने आए हैं। रायपुर स्टेशन पर ओटीपी पार्किंग सिस्टम लागू।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय रेलवे ने OTP आधारित सिस्टम लागू किया है। अब पार्किंग स्लॉट के लिए यात्रियों को मोबाइल OTP मिलेगा, जिससे विवाद और फर्जी शुल्क वसूली पर लगाम लगेगी। यह व्यवस्था यात्री सुविधा के लिए अहम कदम माना जा रहा है। GST कलेक्शन में 18% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष में GST संग्रहण में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर चोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। अब डिजिटल बिलिंग को अनिवार्य करने पर विचार हो रहा है, जिससे राजस्व बढ़ेगा और पारदर्शिता आएगी। एम्स रायपुर में फेफड़े से पिन निकाली गई। राजनांदगांव से आए एक 13 वर्षीय बच्चे के फेफड़े में पिन फंसी हुई थी, जिससे वह सांस नहीं ले पा रहा था। रायपुर एम्स के डॉक्टर्स ने जटिल ऑपरेशन कर पिन को सफलतापूर्वक निकाला। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। कोरबा सड़क हादसा, नशे में ड्राइवर ने 5 को रौंदा। कोरबा जिले में एक तेज रफ्तार कार चालक जो शराब के नशे में था, ने 5 राहगीरों को रौंद दिया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायल हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है। गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। धमतरी जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में पुल के टूटने के कारण सड़क मार्ग बंद था। एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए गर्भवती को पीठ पर उठाकर करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने समय रहते डिलीवरी करवाई और दोनों स्वस्थ हैं। गड्ढे में गिरी गाय को युवक ने बचाया। राजनांदगांव के एक गांव में एक गाय खुले गड्ढे में गिर गई थी। एक युवक ने बिना डरे जान जोखिम में डालकर गाय को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने मिलकर रस्सियों और सीढ़ी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया। युवक के साहस की प्रशंसा हो रही है। रेल ट्रैक पर आत्महत्या, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बलरामपुर जिले में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने रेल ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्ज और बेरोजगारी का जिक्र है। मामला बेहद संवेदनशील है और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल में महिला वॉशरूम में कैमरा, प्राचार्य गिरफ्तार। कांकेर जिले के एक निजी स्कूल में महिला वॉशरूम में कैमरा छिपाकर लगाया गया था। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और प्राचार्य को हिरासत में लिया। मामले में पॉस्को एक्ट और एटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रायगढ़ में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज। रायगढ़ में एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके साथ मारपीट कर मायके भेज दिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी पति को तलाशना शुरू कर दिया है। सुकमा में IED ब्लास्ट, ASP शहीद। सुकमा जिले के जंगलों में नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया, जिसमें ASP रैंक के अधिकारी की जान चली गई। 2 जवान भी घायल हुए हैं। इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सरकार ने शहीद को श्रद्धांजलि दी।
रायपुर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, फ्लाइट में देरी। रायपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपी भी सवार थे। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं और एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है। बेलाडिला कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी। दंतेवाड़ा के बेलाडिला कॉलेज में छात्रों को लैब, लाइब्रेरी और पर्याप्त फैकल्टी जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। छात्र बार बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ। राज्य सरकार ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। फेफड़े में फंसी सुई, एम्स में सफल ऑपरेशन। राजनांदगांव के एक बच्चे को खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। रायपुर एम्स में जांच के बाद पता चला कि फेफड़े में सुई फंसी है। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। दादा पोते की हत्या, शव सूटकेस में मिले। रायपुर के डीडी नगर इलाके में 2 सूटकेस से दादा और पोते के शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। मुर्गियों से भरा ट्रक पलटा, लोगों ने लूट ली मुर्गियां। रायगढ़ में एक ट्रक जो मुर्गियां लेकर जा रहा था, अचानक पलट गया। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और सैकड़ों मुर्गियां लूट ले गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करने में जुटी रही। नक्सली कमांडर भास्कर मुठभेड़ में ढेर। दंतेवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में भास्कर नामक कुख्यात नक्सली कमांडर मारा गया। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज थे। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान जारी है। एक 1355 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में 1355 नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण किया है। इनमें कई शीर्ष कमांडर और महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार इसे शांति की दिशा में अहम उपलब्धि मान रही है। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी और CFSL की आधारशिला रखी। यह संस्थान आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और अपराध जांच को नया आयाम देगा। इसके निर्माण से युवाओं को नई करियर संभावनाएं मिलेंगी।